इलेक्ट्रा एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रा एजुकेशन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कुछ नया। दैट मीन्स मल्टीप्लाई। आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए ये भी एक रामबाण साबित होगा। तो तैयार हो जाएं और देखें, आराम से प्यार से एंजॉय करें क्लास को। मल्टीप्लाई बाई 5 होगा 25। क्या आ रहा है यार बीच में? 625। दैट कहने का मतलब ये क्या है? पैटर्न को समझेंगे। 5 की पावर में 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो कोई भी मल्टीप्लाई हो जो 5 की पावर n के पैटर्न में होगा। 5 की पावर n के पैटर्न समझ रहे हैं ना, कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ये सब होता है। ये स्क्वायर में पढ़ा होगा, ये क्यूब में पढ़ा होगा। तो इस पैटर्न में अगर कोई मल्टीप्लाई होगा तो किस प्रकार से होगा उसको समझेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहले समझाने से पहले मैं थोड़ा इसके बेसिक्स पे घुसूँगा। बेसिक अच्छे से समझा दूंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे कि मान लो अगर 4 इंटू 5 है, 4 इंटू 5 है। इसको तो सबको पता है कि 20 होगा, सबको पता है, लेकिन कैसे करेंगे। मान लो अभी समझा रहा हूँ बेसिक, ध्यान से समझना, उसके बाद मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझा दूंगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ 5 चौको 20 डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं इसके पैटर्न को समझाऊंगा। पहले 2 से करना है इसको क्या, डिवाइड, और 2 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब हम अगर ऐसा कर देगा तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कैलकुलेशन से हम बच जाएगा। अभी मत देखना कि तो बहुत छोटा है। तो हमें करना क्या है कि इस 2 से इसको उड़ाना, सीधा 2 बचा, और एक क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। वो 0 कहाँ से आया, ये 2 पंचे 10, और इस 2 से जो 2 बचा है, 2 से इसे कैंसिल किया, 2 बचा है, और इस 10 वाले का क्या बन गया है, 0। तो जैसे एग्जांपल है, अगर मान लिया 125 है, 120 है मान लो, इसे मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 किया था, इसे 10 बनाया था। अब इसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 बनेगा, है ना। तो मुझे सिर्फ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा और सीधा क्या करूँगा, 2 जीरो बढ़ा दूँगा। 4 से ऐसे मैंने इसे डिवाइड किया, तो 4 तेईस 12, और ये वाला 0, और इस 25 का 2 जीरो। ठीक है। अगर 25 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 125 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 625 है तो 16 से कर देंगे। मतलब जितने 5 होंगे उतने ही हमें 4 से डिवाइड करना है और उतने हमें 0 बढ़ाना है। इस 25 में कितने 5 हैं, 2 5 हैं। इस 25 में 2 5 हैं, तो इसलिए हमने यहाँ के 2 जीरो बढ़ाए हैं। और यही 2 जो बना है 2, इसे 2 की पावर 2 में समझ लेना है। मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो 25 होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई होता अगर इसी से 120 में से, तो मैं सीधा किससे डिवाइड करता, 8 से, और कितने जीरो बढ़ाता, 3 जीरो। जैसे मैं इसे 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 दूनी 8 कम 8, और 8 पंचे 40, 1 2 3 और 3 जीरो, क्योंकि इसमें कितने हैं, इसमें है 3 5। 125 में 5 की पावर 3 बनेगा, और इस 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 है, तो इसलिए हमने 3 जीरो बढ़ाया है। और 2 की पावर 3 मतलब 8 से हमने इसे डिवाइड किया है। समझ गए, गुड। नेक्स्ट, मान लो 625 है, नहीं 630 मान लो, 640 मल्टीप्लाई मेरा होता अगर 25 से मल्टीप्लाई होता, तो मुझे सीधा सीधा किससे डिवाइड करना है, 2 की पावर 2 से, मतलब 4 से डिवाइड करना। जैसे मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4, तो 4 छंग 24, और ये वाला 0, इसमें कितने 5 है, 2 2, ये 0। इसका बेसिक मैं समझा देता हूँ। 640 है मान लो, 25 इधर लिख दो, और 4 इसमें मल्टीप्लाई करो, और 4 डिवाइड करो। हमने कुछ भी नहीं किया, बस पैटर्न सेट कर दिया। तो जब हम इस 4 से इसे डिवाइड किया तो कितना आएगा, 160 आएगा, और ये 25 चौको कितना बनेगा, 100, और वो 100 का 2 जीरो इधर बढ़ गया है। तो आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 5 की पावर 2 है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, और 2 की पावर 2 मतलब 4, जितने 5 उतने 2। तो इसमें 5 कितने थे, 2, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। तो इसी प्रकार से हमें 2 कितने चाहिए, 2 चाहिए, और 4 से हमने डिवाइड कर दिया। जितना 5 की पावर होगा उतना जीरो बढ़ेगा, और उतने ही 2 की पावर 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो 25 है तो 4 से डिवाइड, 125 है तो 125 होगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 625 होगा तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। समझ सकते हैं ऐसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो 25 है, तो 25 को अगर हम करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। मान लो 630 है, 630 नहीं 620 मान लो, मल्टीप्लाई बाई 5 है, 5 की पावर 1। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या बताया, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 क्या 6, तो एक कम 2 एक कम 2, और ये वाला 0, और एक 5 है तो 1 जीरो। इसी को अगर मान लो 620 को 25 से डिवाइड करता, मल्टीप्लाई करता, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से डिवाइड करूँगा
4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, खत्म। और 1 2 0। अगर ये 620 है, इसे मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब कि मुझको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 सत्ते 56, 6 बचा, फिर 8 सत्ते 56, यहाँ पे 4 बचा, फिर पॉइंट लगाया तो 8 पंचे 40। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ाऊँगा, वो 3 जीरो बढ़ेगा, तो इस पॉइंट से एक, ये इस पॉइंट की वजह से 1 जीरो इसका कम हो जाएगा। कहने का मतलब 7 7 5 1 2, 2 जीरो बढ़ेगा, 3 नहीं। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये पॉइंट 1 जीरो को कैंसिल करेगा। समझ गए बालक? गुड। नेक्स्ट स्लाइड। मान लो ये मल्टीप्लाई है इंटू 625 है, या इसको 8 बना लो। 8 बना लिया, 625 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 5 की पावर कितने हैं? 4। तो 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इसे हम 16 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें 5 की पावर कितनी है? 4 है, और 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो पहले हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 अट्ठे 16 नहीं है 144, 16 नहीं है 144 में 4 बचा, और ये कितना हो गया? 16 दूनी 32, फिर 16 पंचे 80। कितने 5 थे इसमें? 4, तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। ये सब मेंटली हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पॉइंट की वजह से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जीरो बढ़ेंगे। 9 2 5 1 2 3 जीरो। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेते हैं। समझ गया बालक? मान लो एक और है, 3125 है। मान लो, मान लो 2 4 6 जीरो मल्टीप्लाई 3125 है। ये भी 5 का पावर है, 5 का मल्टीपल है। इसमें 5 कितने हैं? इसमें 5 5 है। तो हमें 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 32 से करना पड़ेगा। और 32 से करने का मतलब है, पहले से हम 2 से कर लेते हैं। 16, क्योंकि हमें 32 का टेबल नहीं आता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये 0/16, और 3125 का रहने देंगे ऐसे। ये सब फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब 16 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 16 अठे 61, 16 सत्ते 112, 112 में कितना जोड़ा जाए? 123 हो जाए 11, और ये कितना हो गया? 10, 110। तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, और 96 में कितना बचा? 14। फिर हमने क्या लगाया? पॉइंट। जैसे 14 बचा, पॉइंट लगाया, 16 अठे 128। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर कितने थे? 5। तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे? 5, 5 जीरो बढ़ा दिया, और इस पॉइंट की वजह से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 7 6 8 1 2 3 4, ऐसा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा कि मैंने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिया था। ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है बालक, ऐसे कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।